और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वहां पर हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही धमाके का सिलसिला भी शुरू। साउथ 24 परगना में आज भी बमों के धमाके के बीच नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। प्रत्यक्षदर्शी 100 से ज्यादा बम प्रतिद्वंद्वी गुट पर फेंके जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि निष्पक्ष चुनाव का दावा तो लगता है धुआं बन गया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को चुनाव होना है, 15 जून तक नॉमिनेशन होना है। जाहिर है कि सिर्फ 5 दिन नामांकन के लिए तय करने से उम्मीदवारों का संघर्ष भी बढ़ गया है। आज राज्य चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खौफ के इस माहौल में फ्री एंड फेयर चुनाव का दावा कितना सही है, विपक्ष की पार्टियां इसी सवाल को लेकर मुखर हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इसे बुलेट तंत्र का नाम दे रही है। बीजेपी राज्य चुनाव आयोग की बैठक पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि यह बैठक पहले होनी चाहिए थी और तारीखों को लेकर सभी पार्टियों से राय मांगी जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। 75,000 पदों के लिए चुनाव होने हैं और 5 दिन में नामांकन। एक फेज में ही चुनाव के फैसले पर भी विपक्षी दल सवाल उठा चुके हैं और इससे संबंधित याचिका पर फैसला उच्च न्यायालय में भी सुरक्षित है। कांग्रेस और बीजेपी ने नामांकन के लिए इसमें याचिका में और अधिक समय दिए जाने की मांग की है। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी टीएमसी के लिए पंचायत पर कब्जा करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो वाम दलों के लिए भी ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ मसला है। कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी ने चुनाव के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष केंद्रीय फोर्स की डिप्लॉयमेंट हर बूथ पर चाहता है, लेकिन 70,000 बूथों पर स्थानीय पुलिस के भरोसे कराए जा रहे चुनाव को विपक्षी पार्टियां टीएमसी के लिए फेवर मान रही हैं कि इससे टीएमसी को फायदा होगा। रक्त रंजित चुनाव का इतिहास है पश्चिम बंगाल का, बहुत पुराना इतिहास, लेकिन बदले दौर में ग्रामीण स्तर पर कब्जे को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बारूद की ढेर पर बैठा पश्चिम बंगाल का ग्रामीण समाज सियासत के कारण एक दूसरे की जान लेने तक को उतारू दिखाई पड़ रहा है एक बार फिर से। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस के बड़े नेता टीएमसी के हिंसक झड़प पर चुप्पी साधे बैठे हैं और आज भी टीएमसी से गठबंधन की उम्मीद लगा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। केया घोष हैं भाजपा की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत केया जी। और साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत स्वयं जी आपका भी। और मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि शुरू से ही ये सवाल उठ रहा है कि देखिए जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव का और खासतौर पर पंचायत के चुनाव का, हिंसा का इतिहास रहा है, ऐसे में एक चरण में चुनाव पर जो है, चुनाव के फैसले पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में ये मामला भी है। क्या ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, बम धमाकों के बीच नामांकन हो रहा है, ये उन सवालों को जायज ठहरा रहे हैं जो सवाल विपक्षी दलों ने उठाए हैं? लाचन, जैसा कि आप पढ़ रहे थे अपनी रिपोर्ट में, आपने कहा कि रक्त रंजित चुनाव जो है वो बंगाल का एक इतिहास रहा है। और इतिहास के पीछे ये देखिए कि सबसे बड़ी कारण, जो बड़ा कारण आप इसमें देखेंगे तो वो बंगाल का वो लोकसभा के चुनाव का जो 2024 है, उसके पीछे भी, उसको भी आप आगे सामने रख सकते हैं। जी जी। अक्सर में मकसद क्या होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो सीपीएम सत्ता में हो या आज अगर टीएमसी हो, तो जो कैडर का सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, जो लोग पहले टीएमसी के लिए ये बम धमाके करते थे, वो सिर्फ आज ट्रांसफर होके वो सारे टीएमसी के हो गए, झंडा उन्होंने उठा लिया है, बाकी सारे कुछ वही है। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बंगाल में आप देखिए कि 85 से लगभग 80-85% जो वोटर्स हैं वहाँ ग्रामीण वोटर्स हैं। और ग्रामीण वोटर्स का होने का मतलब है कि ये पंचायत का चुनाव जो है उनके एक पावर का सबसे बड़ा सेंटर होता है जी। अगर आप ये इस बात को देखें कि पंचायत के चुनाव का लोकसभा से, आप पूछेंगे कि लोकसभा से इसका क्या कनेक्शन है, तो सीधे सीधे बात ये है कि जिस पंचायत का ये आने वाले टाइम में, इस बार का ये पंचायत चुनाव जो है ममता बनर्जी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है।
लिटमस टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इसलिए कि ये सारे करप्शन के चार्जेज और बंगाल में जो मिसमैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा है, ठीक है, बम की फैक्ट्री और बमों का जिस तरह से धमाके आपने देखा है, तो वो आज की तारीख में वहां टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर लोगों की चर्चा जुबान पे वो लाल पीले नोटों का, गुलाबी नोटों का जो बड़ा भंडार आपने देखा पार्थो चटर्जी और बाकी लोगों के ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में। अभी 40, आप ये देखिए कि अभी जो हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद इतने हजार शिक्षकों की नौकरी चली गई है, कैश फॉर जॉब जो है उसके सारे घोटाले हैं। तो ये सारे घोटाले के बीच में ये पंचायती राज चुनाव, ये पंचायती राज का 3 ईयर का जो चुनाव है वो सामने है। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है कि जो पिछले 2018 में उनका 90% से ज्यादा पंचायत पे कब्जा रहा था, अगर इस बार ये दरकता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी के साथ में कांग्रेस और सीपीएम एक मजबूती के साथ वहां पंचायत में अपनी भूमिका बनाते हुए देखते हैं, तो ये डेफिनेटली बात है कि जो 2018-19 में ममता बनर्जी और टीएमसी 22 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, वो सिमट के उनके 5-10 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी पार्टी ने अपने सारे मशीनरी के साथ में इतना बड़ा रिस्क लिया है और ये खून खराबा और बम धमाके जो आप देख रहे हैं ये इसी के कारण हो रहा है। लालचंद जी, मैं लौटता हूं आपके पास और केया जी के पास भी चलूंगा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले एक अपडेट जरा प्रसेनजीत दा से। प्रसेनजीत दा, आज भी 24 परगना में बम धमाके की खबर है और हम लगातार ये दिखाते रहे कि कैसे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई और आज भी बम धमाके हो रहे हैं। क्या अपडेट है उसके बारे में? कितने चली और बम कितना फेंका गया, इसकी गिनती पिछले शुक्रवार से हम करते आ रहे हैं। और बंगाल की जो बंगाल अपना जो ट्रेडिशन है उससे बाहर नहीं, ऊपर नहीं चल पाए और ये चलेगा, अभी आज भी चलेगा, काल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। यहाँ पे एक कहानी मैं आपको बता दूं लालचंद कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने आज चौथा दिन होने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना नामांकन नहीं भरा है पूरे प्रदेश में। अच्छा, अब सवाल उठना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते कि क्यों नहीं भर रहे? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार हो गया है, तो क्यों नहीं भरा? तो कहानी यह है कि इन लोगों के पास खबर यह है, ये मेरी इंफॉर्मेशन मैं डीडी न्यूज के दर्शकों को बता रहा हूं जरूर, कि जिन खेमे को इस बार पंचायत में नॉमिनेशन दिया जाएगा, दूसरे खेमे बंगाल में एक वॉर छेड़ने की स्थिति में है, अच्छा, युद्ध छेड़ने की स्थिति में है और इससे डरी हुई है तृणमूल कांग्रेस, इससे डरा हुआ है अभिषेक बैनर्जी। इसीलिए 14 और 15 आखिरी 2 दिन में ये किसी तरह से नॉमिनेशन देके इस लड़ाई से मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे कि जो जिनको नहीं मिला वो कोई दूसरा नॉमिनेशन या निर्दलीय नॉमिनेशन कर ना पाए। इसीलिए अभी तक तृणमूल कांग्रेस का कोई हुआ नहीं। फिर भी जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस ने विरोधी, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी छोटे छोटे दल को भी इस तरह से गोली और बमबारी से धमकाने की काम कर रहा है। लालचंद, ठीक, मैं आता हूं आपके पास और मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास चलूंगा, क्योंकि सारे सवालों को जवाब तो उन्हीं को देने हैं, सत्ता में वो हैं। लेकिन केया जी से पहले एक सवाल ले लेता हूं, केया जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। केया जी, एक चरण में चुनाव हो रहा है, तो आपकी क्या यही आपका ऑब्जेक्शन है या पंचायत चुनाव से आपके कुछ और भी ऑब्जेक्शन है? केया जी, देखिए, वो एक हिंदी में एक मुहावरा है ना, जो दूध जिसका जल गया वो फूक फूक के पीता है। ये 2018 में हमारी जो अभिज्ञता है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, उसके हम लोग इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि 2003 से 8 जब वामपंथियों के जमाने में भी पंचायत हुआ करता था, लेकिन उतना पीछे नहीं चलेंगे। 2018 का रिपीट टेलीकास्ट आज हम लोग देख रहे हैं। आज भी जैसे प्रसेनजीत जी ने बताया, विनोद मिश्रा जी ने बताया, आज भी बंगाल की कई जगह में ऐसे बम मिल रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मार पीट कर उनको नामांकन नहीं देने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये टीएमसी वाले बोलेंगे, क्या प्रसेनजीत जी ने भी कहा कि हमारे नंबर आंकड़े सबसे ज्यादा है। हम आपको एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आज जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, कल शाम तक जो आंकड़ा था, हमारे करीब 20,000 नॉमिनेशंस जमा हुए हैं, वो एटलीस्ट 3% ज्यादा हो सकता।
अगर ये टीएमसी के गुंडे जो है अगर गुंडागर्दी नहीं करते, हमारे जो कैंडिडेट्स है उनको डरा के फिटकार के अगर घर वापस नहीं कर देते, तो ये 60,000 से भी ज्यादा हो सकते थे। और ये जो पंचायत चुनाव आप बोल रहे हैं लालचंद जी, ये तो मौकरी है, इट्स एब्सोल्युटली अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई, आज हम इतने प्रोटेस्ट करने के बाद, इलेक्शन का दिन डिक्लेयर करने के बाद बुलाया गया। ठीक है। और एक चीज मैं आपके जरिए डीडी न्यूज के सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये तो 75,000 जो बूथ है, जगह में जो पोस्टिंग है, बूथ्स है, हाँ। यहाँ पर इतने पुलिस ही नहीं है। ठीक है, ठीक यहाँ है। पर पुलिस है 35 से 40,000, तो बाकी पुलिस कहाँ से आएगी? ठीक है, मैं ये सारे सवाल पूछूंगा, मैं ये सारे सवाल स्वयं प्रकाश जी से करवाना चाहिए। हाँ, मैं ये सारे सवाल स्वयं प्रकाश जी से पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौट करके सारे सवालों का जवाब स्वयं प्रकाश जी देंगे। वक्त है एक ब्रेक का। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम इस वक्त में चर्चा कर रहे हैं खासतौर पर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर उठ रहे सवालों को लेकर। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सीधे अब आपका रुख करता हूं, दो सवालों का जवाब दीजिएगा। एक तो सबसे पहले जो हमारे संवाददाता ने सवाल उठाया कि टीएमसी के लोग नामांकन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या डर है, बगावत का डर है क्या? और दूसरी बात ये कि केया जी कह रही हैं कि कैसे होगा एक चरण में चुनाव जब इतने इतने बूथ हैं और सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति हो नहीं पाएगी। पहले उसका जवाब दीजिए कि टीएमसी के लोग अभी तक इतने दिनों में नामांकन क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, नहीं, नामांकन ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए जी। हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल में अभी मतलब एक संयोग यात्रा कर रहे हैं, करीबन 40 दिन हो गए आज उसके जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है। तो आज उन्होंने एक नया मॉड्यूल देश के सामने रखा है। उन्होंने पंचायत गांव गांव में जाकर के कि कौन कैंडिडेट होगा, वो गांव में एक बक्सा रख दिया गया है। लोकतांत्रिक तरीका किसको बोलता है कि इस डब्बे के अंदर में इस गांव से 5 आदमी है और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार होगा। ये हमारा अंदरूनी एक सर्वे है और उसी हिसाब से उसी के ऊपर में आधार होकर के हमारे कैंडिडेट होंगे। देखिए, हास्यास्पद लग रहा है कि एक तरफ तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, एक तरफ हल्ला कर रहे हैं कि हमारे मतलब नॉमिनेशन, और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन विपक्षी पार्टियों के हो चुके हैं अभी तक पश्चिम बंगाल में। तो ये दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? दोहरी बात तो नहीं होनी चाहिए। आपके नॉमिनेशन हो रहे हैं, 1 किलोमीटर तक 144 धारा लगी हुई है और ये राज्य का, लेकिन बम भी चल रहे हैं, संवैधानिक अधिकार के तहत बंदूकें भी निकल रही हैं, बम भी चल रहे हैं, ये भी तो खबर आ रही है। बंदूक आपको नहीं, देखिए आपको बता देते हैं, 4 पार्टियां, 5 बहुत सी पार्टियां, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य पार्टियां जो है उसके अंदर में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ में राम मतलब भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पे वोट मांगती है, वाम जो वामपंथी है, और कांग्रेस, और उनके साथ में उनका एक और छोटा भाई आया आईएसएफ, जो अभी भागवत के अंदर में बमबाजी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये जो कर रहे हैं इनके लोग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के पास, अच्छा, आपका आरोप है कि इनके लोग कर रहे हैं। पुलिस ने पुलिस ने कमर में हाथ डाल के उसको डाल दिया जेल के अंदर में। ठीक है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मारे गए? हमारी नेत्री, सुनिए एक मिनट मेरे को बोलने का समय दीजिए। हमारी नेत्री ने स्पष्ट कर दिया है, किसी को भी अगर नामांकन भरने में दिक्कत हो रही है, कहीं भी कोई समस्या है,
कानून अपना काम करेगा। एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, सौरी मुख्यमंत्री, डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री को अभी आप अपने चैनल से फोन मिलाइए, 91370 कहीं कोई दिक्कत है आपकी तुरंत सुनवाई होगी। ठीक है। और सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी बोली है वो एक में जिस समय 2021 में कोरोना काल चल रहा था, आज पूरे देश के अंदर में एक एक दिन में चुनाव करवा दिए और पश्चिम बंगाल के अंदर में 8 फेज में चुनाव करवाए गए। ये इनका दोहरा मापदंड है। इनको लड़ना है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने हैं, क्योंकि इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ में बैठने के लोग नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव कराना सही है। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, ये बताइए कि हमने पिछली बार भी देखा था कि विपक्ष के बहुत सारे लोग तो नामांकन तब कर पाए थे जब हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया था, और दूसरी बात यह कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग बिना विरोध निर्विरोध चुने गए थे। इस बार भी इस तरह की आशंका है क्या विनोद जी? यही बात रही है, हाईकोर्ट का आपने सवाल उठाया है तो प्रसेनजीत दा अपडेट देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी अगर हाईकोर्ट अगर दखल इसमें ना होता, जो कल आप देखें कि एक याचिका लेके जो शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी, ये भी देखिए कि अपने आप में ये कमाल की चीज़ है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग वहां पे हाईकोर्ट में ये याचिका लेके गए हैं कि वहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इन लोगों को कोई सहूलियत नहीं दी गई है। नॉमिनेशन का टाइम जो है 5 दिन में और वीकेंड के साथ में, ठीक है। तो 5 दिन में इनको नॉमिनेशन करने की जो इनके पास एक बड़ा चैलेंज था अपोजिशन के लीडर के साथ में, और जो बीजेपी की मांग थी कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि राज्य सरकार के पास में ना उतनी पुलिस बल है और ना उनकी मंशा सही है, जो सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट गए थे। तो हाईकोर्ट में कल सुनवाई के बाद वो फैसला रिजर्व रखा है, कुछ देर में उसका फैसला आएगा, प्रसेनजीत दा बताएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात अभी हम सुन रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता से, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं कि देखिए ये कितनी विडंबना है इस देश में, और जिस बात को विपक्षी एकता की बात आप कहते हैं, उस विपक्षी एकता में आप देखिए कि वही 23 जून को यही विपक्षी एकता में टीएमसी, ममता बनर्जी स्वयं और कांग्रेस के जो आला कमान राहुल गांधी और दोनों साथ साथ होंगे पटना के उस विपक्षी एकता में। लेकिन आप उधर बंगाल चले जाइए तो वहां कार्यकर्ताओं में जो एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उस लड़ाई में देखिए कि कैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ मिलके कम से कम ये मुकाबला करने के लिए वहां सांस लेने की हालत में है। कई जगह पे वामपंथी के कार्यकर्ता, तो ये हालात को अगर आप झुठलाते हुए एक सो कॉल्ड विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो क्या इसकी जमीन पे हकीकत आपको कभी देखने को मिलेगी? ये एग्जिस्टेंस का सवाल को कांग्रेस नकारती रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को पता है कि अगर मुर्शिदाबाद में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो वो कभी भी कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये जो कसमकस है टीएमसी का, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनको एक ममता बनर्जी का जो एक टॉल एक स्टेचर बनाया जाता है कि नेशनल लीडर की तरफ, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल की तरफ, तो उन सारे चीजों में अगर ममता बनर्जी की टीएमसी अगर इस बार के पंचायत इलेक्शन में उतना स्कोर नहीं कर पाती है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के साथ साथ आप स्टेट में भी उनका क्या पोजीशन रहेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये लड़ाई सीधे सीधे एग्जिस्टेंस की है, जो टीएमसी के लोग इस तरह से गोला बारूद की आप जो धुआं देख रहे हैं, वो इसीलिए दिखाई दे रहा है, धुआं हो रहा है। ठीक है, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा केया जी के साथ भी और स्वयं प्रकाश जी के साथ भी, लेकिन जरा हाईकोर्ट का और चुनाव आयोग की जो बैठक आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है, इस पर प्रसेनजीत दा से अपडेट ले लेता हूं। प्रसेनजीत दा, चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक होनी थी आज, और साथ में हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट कल एक जो मशवरा दे के रखे हैं चुनाव आयोग को कि आप 3 बजे की जगह पे 5 बजे तक ये नामांकन लेने के काम करें, और ये जो 15 तारीख ये खत्म होने वाला था, इसको अगर एक्सटेंड कर सके तो ये अच्छा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में हमारे पास कोई खबर अभी तक नहीं पहुंचे। इसमें एक बात मैं फिर बता दूं, आप उसके बाद उनके पास जाएंगे कि ये शायद, अगर मैं ज्यादा भूल नहीं कर रहा हूं, इसमें प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो नामांकन देने की जो तारीख है वो 15 से 16 नहीं होगा, क्योंकि 14, जैसे मैंने पहली बार बताया, 14-15 तृणमूल देने वाले हैं, और तृणमूल का बागी
वो दे नहीं पाए, इसीलिए 16 तारीख को शायद चुनाव आयोग, ये आरोप इस तरह से लगाना ठीक नहीं है कि, लेकिन ये राजनीतिक अटकलें है कि 16 तारीख को शायद वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि तब हो जाएगा कि जो बागी है वो भी अपना नामांकन देने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, इंतजार करें, और बाकी राजनीति के लोग हैं वो बता पाएंगे इसमें क्या कहां तक है। ठीक है, ठीक है। यानी कि लगता है स्वयं प्रकाश जी के पास दोहरी चुनौती है, एक तो टीएमसी के बागियों को नामांकन से रोकना, और दूसरा केया जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, वामपंथी पार्टियों के कैंडिडेट को भी रोकना। आता हूं स्वयं जी आपके पास, केया जी का सवाल लेके फिर सारे सवालों का जवाब। केया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, आप जो कश्मकश की बात बोल रहे थे, या विनोद मिश्रा जी जो बात बोल रहे थे, ये बहुत सही है। हाँ। एक तो कश्मकश ये है कि टीएमसी की तरफ से कि उनके कौन से एक कैंडिडेट के जगह में 4 कैंडिडेट बागी खड़े हो जाएंगे, उनको कैसे निपटे। और हाँ। दूसरी बात ये है, देखिए कश्मकश अजीब है, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का लगता है एक अलग ही कांग्रेस चलता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, आप नेशनल में एआईसीसी से ना तो नेशनल कांग्रेस, ना तो राहुल गांधी जी कोई एक ट्वीट, कोई एक संवेदना की बात जी, ये नहीं बड़ा सवाल उनके है। दिमाग में ये है कि किसी तृणमूल के साथ बैठना है पटना में, 30 तारीख पटना में। हाँ। तो ये कश्मकश, ये अजीब चलता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, ये भारतीय बात जनता सही है। पार्टी इनके लिए सिर्फ एक, मैं बोलना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक शेर काफी है, बाकी गीदड़ बोले या कुछ भी अच्छा, बोले, हम लोग निपट लेंगे। ठीक है। लेकिन 23 जून को पटना में बैठक होगी। अब मैं आता हूं स्वयं जी के पास। स्वयं जी, जैसा मैंने जिक्र किया, दोहरी चुनौती है, एक तो अपने बागियों को भी नामांकन से रोकना, और दूसरा विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को भी नामांकन से रोकना। इसीलिए जो है 15 जून तक का समय रखा गया है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं सवाल उठेंगे, लोकतंत्र है, सवाल उठने चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप अभिषेक बनर्जी प्रसन्न जी देख रहे होंगे ग्राउंड लेवल में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट फाइनल होगा वही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जिसको बागी लड़ना, इंडिपेंडेंट बहुत लोग लड़ रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है, ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट है, हमारे नेता ने कह दिया है कि वैसे लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं मारकाट की, आपको पता होना चाहिए ऐसी भी पंचायत चुनाव है जहां तृणमूल के कार्यकर्ता खड़े होकर के गुलाब फूल दे रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा किसी टीवी चैनल में नहीं है। अच्छा। गुलाब का फूल दे रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां वहां जाती है तो उनके लोगों को कि आप नॉमिनेशन करिए। हाँ। ऐसे भी जगह है, जहां भी इस तरह का हो रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी। हाँ। जी, और दूसरा मैं बताता हूं, 1977 से लेकर बंगाल का इतिहास, रक्त रंजित जिसको बोला जाता है, वो इतिहास 2009 तक रहा। 55,708 कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी के नेताओं की, मतलब कर्मियों की हत्या बोलूंगा मैं। लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में भी बहुत हिंसा हुई थी। पिछले पंचायत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव, उसके बाद भी। अरे आज मैं बोल रहा हूं, ये जो झगड़े हो रहे हैं बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, वो भी तो लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद तो बस्तियां उजड़ गई थी, लोगों को असम में शरण लेना पड़ा था, इतना हिंसा हुआ था। नहीं, वो जो बाहरी लोग आए थे, मेरी बात सुन लीजिए, जो बस कुछ लोग विधानसभा चुनाव के पहले, बहुत से लोग अदर स्टेट से बंगाल में आके धरना मतलब बैठ गए थे 4 महीना 6 महीना पहले से, केंद्र सरकार के निर्देश पर। हाँ। वो सब चले गए, उनके घर बार याद नहीं, वो गए हैं बाहर। जो हम लोग तो यही रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं वो यही रहते हैं। कितने लोग आपको लिस्ट बताइए। ये सब देखिए, ये सब बंगाल को देखिए, 2021 का जब से चुनाव हुआ विधानसभा, तब से बंगाल विनोद जी आपके पास आ रहा, खराब करने का पूरे देश की एकमात्र महिला नेत्री है ममता बनर्जी, उसको कैसे बदनाम किया जाए। आज मैं पूछता हूं, ये बंगाल के उन्नयन की बात करती है केया घोष जी से, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो हमारा बकाया रुपया केंद्र सरकार के है, बंगाल के हित में, बंगाल के विकास के लिए रुपये की अगर हम बात करते हैं, जब हम मांगने जाते हैं तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं जाते हैं? आप किस नीति आयोग की बैठक में आइएगा तब ना होगा वो। आप नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर देते हैं तो कैसे वो होगा? वहां पर बैठिए, वहां पैसा लीजिए। नहीं पता, नीति आयोग की मीटिंग के अंदर में उसकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ। गए नहीं है क्या? कभी नहीं गए हैं क्या? गए हैं। अच्छा, ठीक है। जब जाते हैं सुनवाई नहीं जाती है। सबसे आखिरी में वेस्ट बंगाल आता है, आता हूं, सबसे नीचे में। ठीक है। अब वो तो अल्फाबेटिकली है ना, तो अल्फाबेटिकली तो सबसे नीचे ही आएगा ना, डब्ल्यू। हम तो अप्लाई करें। ठीक है। नहीं तो मौका देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मौका देना चाहिए। ठीक, मैं केया जी के पास भी आऊंगा। चलते हैं। हाँ,
केया जी के पास भी आऊंगा। विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी आप कुछ कह रहे थे। मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो प्रकाश जी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो एकदम फेक और गलत नैरेटिव पेश कर रहे थे। हम लोगों ने दर्जनों बार स्टोरी की है, हमारे साथ प्रसन्न जी दादा होंगे जुड़े हुए, तो वो बेहतर इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ अगर सीबीआई और ईडी का जो अभी छापा पड़ रहा है और जो जांच चल रही है, खुद उनके कई प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसकी बात वो कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रहे हैं, अभी तक उन पैसों का उसका अभी कोई तक हिसाब तक वो दे नहीं पाए हैं। बिल्कुल। तो वो जो है मनरेगा की बात हो या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात हो, प्रसन्न जी दा हमारे साथ बैठे हैं, हम लोगों ने कई सीरीज स्टोरी चलाई है कि कैसे टीएमसी के लोगों ने उससे सारी योजनाओं को फेल करा दिया था। आप उस स्कीम में जो हितधारक हैं उसमें जो कैंडिडेट जो रियल कैंडिडेट थे उसके बदले में आप कहीं से फेक कैंडिडेट को जोड़ के आपने पूरे आवास योजना को किस तरह से फेक किया था, इस पे जांच चल रही है। कम से कम केंद्रीय कम से कम 3 फ्लैग स्कीम है जिसपे सीबीआई की जांच अभी होने वाली है। आप अगर कलकत्ता की हाईकोर्ट ने अगर इसमें इंटरवेन नहीं किया होता तो आप सोच सकते हैं कि वहां की हालत किस तरह से होती। स्वयं प्रकाश जी अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो कम से कम आप फेक नैरेटिव ना दें, हम लोग इस स्टोरी को करते रहें और बंगाल को हम लोग देखते रहें। ठीक ठीक बिल्कुल। केया जी जल्दी से कुछ आप कहना चाह रही थी? मैं बस यही बोलना चाह रही थी क्योंकि उनका आवाज जो स्वयं प्रकाश जी का आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे जितना समझ में आया ये बोल रहे थे कि सीबीआई 8 के ईडी के छापे। अरे पहली बात ये है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की बिल्कुल उनकी निगरानी में ये सब हो रहा है जांच। बिल्कुल ये सच बात। इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों को लेकर हमेशा हाई कोर्ट ने डिमांड किया। दूसरी बात ये है कि देखिए चोर तो चोरी हो, चोर तो चोरी तो हुई है। इतने लोग 800 दिन से ऊपर हमारे यहाँ पर कैश पर जॉब जो आप शुरू में बोल रहे थे, आज भी प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया है। आज भी प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है। ये प्रकट होके ऐसी बात बोल रहे बंगाल में आइए ना, ठीक मिलिए ना। स्वयं जी चलते चलते छोटा काउंटर कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? जी मैं इसे पूछना चाहता हूँ, सीबीआई ईडी की जो बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आता है, उनको ये अपने नेता बना लिया, नेता प्रतिपक्ष के। अच्छा चलिए ठीक है। इसी नोट पर मैं आज के इस बहस को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वयं जी, और केया जी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है कि कैश फॉर जॉब वहां पर किस तरह से चलता है, कट मनी का कैसा कारोबार चलता है, और साथ ही जो अनुसूचित जाति आयोग है उसने तो बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया ही है। पश्चिम बंगाल में कई सवाल हैं, आगे भी इन सवालों पर चर्चा करते रहेंगे।